दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जगह जगह नई से नई तरीके की नौटंकी करते थे। कहीं गुजरात में रोड शो हो रहा है, कहीं बिहार में रोड शो हो रहा है और उसमें जो है ऑपरेशन सिंदूर की महिमा गाई जा रही है कि हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहलगांव में जहां 26 लोग हमारे मारे गए, वहां पर जो आतंकवादी थे उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया? वो कहां गायब हो गए? बजाय इसके कि ऑपरेशन सिंदूर को महिमा मंडित किया जाए, बखान किया जाए, जगह जगह जाकर के हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, औरतों को सिंदूर बांटने की कवायद शुरू की गई। ये कितनी हास्यास्पद है कि भाई उनको पता नहीं कि औरतें सिंदूर जो है अपने पति का नाम का लगाते हैं, उनका पति ही सिंदूर देता है और वही क्या करते हैं अपनी मांगों में उसे जाती हैं। दूसरे किसी का सिंदूर कोई औरत लगाई है तो अभी तक कभी सुना नहीं गया, कभी जो है चर्चा में भी नहीं आया। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी तो जो करे वो कम है। कहते हैं कि मोदी है तो संभव है, यानी कि इसी संभव में उन्होंने सिंदूर को भी ऐसा बना दिया कि भाई जैसे हंसी खेल की चीज है, कोई भी जाए और किसी की भी मांग में सिंदूर भर दे या कोई भी दे दे कि लो भाई ये सिंदूर तुम अपने मांग में लगाओ। ये कितनी हास्यास्पद बात है। इससे भी ज्यादा हास्यास्पद बात तो ये हो गई है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो ये इतना ढिंढोरा पीटते थे, उस ऑपरेशन सिंदूर का जो है ढोल अब फट रहा है। सीडीएस अनिल चौहान ने सिंगापुर में कहा कि हमारे कुछ विमान जो है गिराए गए या गिर गए। उन्होंने सही बात स्पष्ट नहीं की कि कितना नुकसान हुआ, कितने विमान गिराए गए, ताकि भारत सरकार की और खास तौर से हमारे 36 इंच के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई फजीहत ना हो। एक बात समझ में नहीं आती है कि एक तरफ तो आप पहलगांव के जो घटना हुई तो उन आतंकियों के खिलाफ आप मुहिम छेड़ रहे हैं, आतंकियों को पकड़ना चाह रहे हैं, पकड़ना चाहिए था। लेकिन उसके बजाय आप जो है पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करने की बात करते हैं। और उससे भी ज्यादा हास्यास्पद बात तो यह है कि हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर कैमरे के सामने आकर बताते हैं कि हमने जो ऑपरेशन शुरू करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं उस पर हम हमला करेंगे। ये तो एक बचकानी से भी बचकानी बात हो गई। एक तरह से कहे तो ये तो एक देशद्रोह है कि अपनी रणनीति की बात आप अपने दुश्मन को बता रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये तो सरासर देश के साथ गद्दारी है। लेकिन इस गद्दारी को भी कितनी शान से कैमरे के सामने बता रहे हैं कि भाई हमने तो पाकिस्तान को बता दिया था कि हम ये करने चाह रहे हैं। अगर ये बता दिया था तो उसी का तो नतीजा है कि पाकिस्तान चौकन्ना हो गया और उसने हमारे कई राफेल विमान और फाइटर विमान जो है ना उन्होंने मार गिराए। ये बताया जा रहा है कि कुछ 6 जो है फाइटर विमान हमारे गिराए गए, जिसमें से 3 राफेल विमान भी थे। अब ये जो
इस तरह का जो बात हुई है, यानी कि हमारा नुकसान हुआ, लेकिन इसके बारे में ना तो प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं ना कोई बात है। और जब यह ऑपरेशन सिंदूर किया गया और ये बखान कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा जो है तीर मारा है, तो भाई देश की जनता को इस संज्ञान में ये चीज आनी चाहिए। और इसके लिए सबसे बेहतर तरीका था कि आप संसद का विशेष अधिवेशन बुलाते और उसमें सब बातें रखते, ताकि जनता को भी पता चलती और विपक्षी पार्टी को भी पता चलती कि भाई सरकार ने कितना महान काम किया है। लेकिन चूंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए जो है मोदी सरकार संसद के अधिवेशन से बचती है। वहां पर वास्तविकता में कुछ है ही नहीं। वास्तविकता तो यह है कि आपने मूर्खता की है, हद दर्जे की मूर्खता की है, और हद दर्जे की जो है आप ऐसा कार्य किया है जिसको देशद्रोह माना जाएगा। आपका मकसद तो पहलगांव के आतंकियों को पकड़ना था ही नहीं। अगर होता तो आप उसको पकड़ते या उसके बारे में मुहिम चलाते। मुख्य बात यह थी कि जिन्होंने हमारी महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा है उनको पकड़ा जाता और फिर उनको क्या कहते हैं कानून के हवाले किया जाता है, या उनको क्या कहते हैं एक तरीके से जो है उन्हें सजा दी जाती, चाहे सजा मौत होती। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इजराइल में एक ऐसा ही वाकया हुआ था जब मुस्लिम देशों में उन्होंने इजराइल पर हमला किया और इजराइल के कुछ सैनिक मार गिराए। तो इजराइल ने ढिंढोरा नहीं पीटा कि भाई हमारे सैनिक मार गिराए तो हम ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद में जा करके जो है ना उसको मारेंगे। बल्कि उन्होंने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया कि जिन लोगों ने भी इजराइल के सैनिकों को मारा था वो पूरे के पूरे जो है समाप्त कर दिए गए। तो ये होती है रणनीति। लेकिन ये जो बचकानी रणनीति हमारी सरकार चला रही है, उसी की वजह से पूरे विश्व में हमारी थू-थू हो रही है। हमें बड़े मजाकिया अंदाज में जो है ना देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। भाई अगर तुमने किया है, तुम अपने जो है महिलाओं के सिंदूर की तुम चिंता कर रहे हो और इसके लिए तुमने ये छोड़ा, तो फिर पूरे दुनिया में अपने आदमी भेजने की क्या जरूरत है, अपने सांसद भेजने की क्या जरूरत है कि तुम बताओ कि भाई हमने ये किया वो किया, हमने अपने उसमें किया। भाई अगर तुमने किया तो किया, ये तो तुम्हारा अधिकार है, तुम सार्वभौम देश हो। इसके लिए किसी के सामने तुम्हें सफाई देने की आवश्यकता कहाँ पड़े। और सफाई देने सांसद जा रहे हैं, उधर हमारे प्रधानमंत्री जो है रोड शो कर रहे हैं, गुजरात में रोड शो कर रहे हैं, जो है ना अपना बिहार में। जिस समय यह घटना हुई उस समय हमारे प्रधानमंत्री आए और विदेश में थे, वहां से उसको कट शॉर्ट करके आए। एयरपोर्ट पर उन्होंने जो है ना एक जो है ना वक्तव्य दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और उसके बाद वो सीधे क्या कहते हैं चले गए बिहार में, वहां की जनसभा को संबोधित करने के लिए। यानी कि चुनाव उनके लिए मुख्य है। कौन मर रहा है, कितने मर रहे हैं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहां पर एक षड्यंत्र के तहत दंगा भड़काया गया और वहां पर हजारों लोगों को जो है जान से मार दिया गया, उनके घर फूंक दिए गए, उनके घर तबाह कर दिए गए, उनके जो है कारोबार तबाह कर दिए गए, क्योंकि वो डर, एक टेरर के तहत शासन करना जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री। इसीलिए पुलवामा में जो हमला हुआ 2019 से पहले, वो भी अब उजागर हो रहा है कि ये भी सरकार के मिली भगत से ही हुआ था, जिसमें हमारे 42 जो है ना सैनिक मारे गए थे। और सैनिक मारे गए हमारे, तो क्या प्रधानमंत्री उन सैनिकों के घर गए, क्या उनको सांत्वना बंधाई,
क्या उनको शहीद का दर्जा दिया गया? क्या उनके लिए कोई और जो है, क्योंकि उनके जो ब्रेड अर्नर है, जो रोटी कमाने वाला है, वो चला गया, तो उसके लिए क्या उनके परिवार में से किसी को नौकरी देने की बात हुई? नहीं हुई। इसी प्रकार पहलगांव में भी जो है हमारे प्रधानमंत्री को समय नहीं मिला कि वो वहां पर जो लोग क्या कहते हैं, जो मारे गए हैं, उनके जो है दुखी परिवारों से मिले। वो तो जब 2 बार जो है राहुल गांधी, जो कि विपक्ष के नेता हैं, जब वो 2 बार वहां चले गए तो उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। शायद उसी वजह से वो फिर क्या कहते हैं जो है ना कश्मीर में गए और वहां के जो है जो लोग मारे गए थे, हताहत हुए थे, उनके परिवारों से मिले। तो ये हमारा जो प्रधानमंत्री है, इसने हमारे देश की पूरी दुनिया में बेइज्जती कराई है। हमारे देश को पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बना दिया है। और इसलिए जो है पाकिस्तान जो है उसको कोई भी आतंकवादी नहीं कहता। कोई ये नहीं कहता कि भाई उसने अपने बचाव में हमला किया। वो तो पाक साफ है और हम जो है सफाई देते घूम रहे हैं पूरे देश, पूरी दुनिया में। ये तो अजीब बात हो गई। यानी कि हमारे ऊपर ही अगर कोई अत्याचार हुआ है, हमारे ऊपर ही हमला हुआ है, हमारी महिलाओं के सिंदूर उजाड़े गए, और हम ही जो है पूरे देश दुनिया में जाकर के ये कह रहे हैं कि जी देखो हाँ हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ, हमने ये किया, वो किया। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात है। हमारे देश का मान मर्दन क्या है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, अब अगर ऐसा ना होता तो हमारी एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनको सार्वजनिक रूप में क्यों बयान देना पड़ता कि भाई जो भी योजना बनती है उसका ये पता नहीं होता कि वो कब पूरी होगी, कब वो हमें जो है ना जहाज मिलेंगे या जो हथियार मिलेंगे। योजना आज बनती है और उसकी पूर्ति होने में सालों लग जाते हैं, और कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि जब अनुबंध होता है तो हम पहले ही जान जाते हैं कि भाई ये पूरा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री ने देश की सेना को ला दिया है। हमारा जो डिफेंस के एसडीएस हैं अनिल चौहान, उनको भी कहना पड़ा कि भाई हमारे कुछ जहाज जो है वो नीचे गिरे हैं। यानी कि ये जो पूरी घटनाक्रम को पर्दे में रखने के बावजूद वहां से जो है चीजें बाहर आ रही हैं। हमारी फौज को कितना कमजोर कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। 4 साल की सेवा, 4 साल के अग्निवीर। अब 4 साल के अग्निवीर से क्या जो है हमारे देश की रक्षा होगी? ये कैसा बचकाना जो है विचार है। इसको तो जनरल नरवणे ने भी कहा कि भाई ये हमारे से सलाह नहीं ली गई, हमसे पूछा भी नहीं गया, और सरकार ने अग्निवीर की योजना लागू कर दी। तो ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री को देश की मर्यादा की, देश के सम्मान की, देश के गौरव की या देश के हित की कोई भी चिंता नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना है और उनके दिमाग में सिर्फ चुनाव की फिल्म ही घूमती रहती है और कुछ नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय।